नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को लोहरी पर्व की ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। विशेष करके पंजाब में ये मनाया जाता है मित्रों, लेकिन उत्सव तो उत्सव है जो पूरे भारतवर्ष में उसके वाइब्रेशंस, उसकी तरंगे छा जाती हैं। शीतकाल का अंत और रबी फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में ये पर्व विशेष करके मनाया जाता है, जहाँ पे खुशियों की चारों ओर बरसात होती हुई दिखाई देती है। लोग ईश्वर का शुक्रिया करते हैं अच्छी फसल के लिए और साथ ही मिलजुल करके इस सुंदर पर्व को मनाते हैं। वास्तव में हमारा देश त्योहारों का देश है। हर उत्सव उत्साह से जुड़ा हुआ है, उमंग से जुड़ा हुआ है। हमारे पूरे भारतवर्ष में उमंग उत्साह तो जैसे प्रवाहित ही होता रहता है इन उत्सवों के माध्यम से। तो आए मित्रों, हम भी अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरने का सुंदर संकल्प लें, क्योंकि उत्सव केवल एक दिन का न हो, लेकिन हमारा जीवन ही उत्सव बन जाए, यही हमारे जीवन का सुंदर संकल्प हो। हर दिन नृत्य हो, हर दिन गान हो, हर दिन आनंद हो और आनंदपूर्ण ये जीवन बिताते हुए हम औरों को भी आनंद प्रदान करते चलें, यही हमारे जीवन का सुंदर ध्येय हो। तो एक बार पुनः लोहरी की शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। लोहरी का प्रकाश जिंदगी का अंधकार मिटाए, इसी कामना के साथ आओ मिलकर लोहरी का त्योहार मनाएं। जैसे आग पुरानी चीज जलाती है, वैसे ही हम भी नकारात्मकता को छोड़े। सच्ची लोहरी तब है जब आत्मा खुद को रोशन करे और हर दिल में खुशियों की लौ जलाए। आओ इस लोहरी खुशियों और आत्मिक शक्ति की ज्योति जगाए। मित्रों, जीवन जीत हार, उतार चढ़ाव या फिर दिन और रात का नाम है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है। कभी भी सपाट रूप से ये जीवन नहीं चलता है। जैसे आप किसी यात्रा पे निकलते हैं तो रास्ते हमेशा ही एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं होता। रास्ते उबड़ खाबड़ भी होते हैं, कहीं ढलान तो कभी चढ़ाई। इस प्रकार से होता है जीवन, इसी का नाम है। लेकिन मित्रों, जब जीवन में अलग अलग प्रकार के ये हम पड़ाव देखते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, ऐसे में जब ये उत्सव के सुंदर माहौल बनते हैं तो जीवन का जो दुख है, जीवन की जो कमियां हैं, जीवन की जो पीड़ा या कष्ट हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। मुझे लगता है संभवतः इसीलिए हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष में इन उत्सवों को निर्मित किया है, ताकि जीवन का जो रंग है वो हमेशा ही खुशनुमा बना रहे। जीवन में आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उन्हें हम भूल करके जीवन के वास्तविक रंग को, जो आनंद है, उसे महसूस कर सकें और उसी का आदान प्रदान कर सकें। और यही लोहड़ी में भी किया जाता है। अग्निदेव को विशेष रूप से प्रज्वलित करके उनकी पूजा की जाती है। तिल रेवड़ी डाले जाते हैं, क्योंकि अग्निदेव भी उष्मा के, ऊर्जा के, प्रकाश के प्रतीक हैं। और अग्नि के माध्यम से, उनकी पूजा के माध्यम से हम अपने जीवन में ये सीखते हैं कि हम भी हमेशा प्रकाशित रहें, हम भी हमेशा ऊर्जावान रहें। हमारी ऊष्मा, जो जीवन की ऊष्मा है, वो हमेशा बनी रहे। यही सीख लोहड़ी का पर्व हमें सिखाता है। आइए जानते हैं सेहत के इस सेगमेंट में हार्मोन्स क्या हैं और ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। हार्मोन हमारे शरीर के अदृश्य संदेशवाहक। इंसानी शरीर में 50 से ज्यादा हार्मोन्स पाए जाते हैं। हर एक का अलग काम होता है। ये ही तय करते हैं कि हमारी ऊर्जा कैसी होगी, मूड कैसा रहेगा, नींद कितनी गहरी होगी। अगर हार्मोन्स असंतुलित हों तो थकान, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना और कई बीमारियां जीवन को प्रभावित करती हैं। इन्हें बैलेंस रखने के लिए संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, तनाव कम करें और पूरी नींद लें। लेकिन असली संतुलन सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी है। राजयोग हमें सिखाता है कैसे मन को शांत करें, नकारात्मकता को छोड़ें और आत्मा को ईश्वर की शक्ति से जोड़े।
जब मन शांत होता है तो तनाव घटता है, हार्मोन्स संतुलित होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। मित्रों, उत्सव अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहने का भी एक सुंदर आधार है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कई बार हमारी पुरातन संस्कृति क्या रही है उन्हें हम कई बार थोड़ा सा भूल जाते हैं। ये उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारे संस्कार क्या रहे हैं, हमारी पुरातन परंपराएं क्या रही हैं। लोहड़ी में भी यही किया जाता है। दुल्ला भट्टी जैसी जो लोक कथाएं हैं उनके आधार पे पारंपरिक गीत होते हैं, लोग गिद्दा करते हैं, भांगड़ा करते हैं। तो हमारी जो पुरातन संस्कृति रही है, परंपरा रही है, उन्हें याद करने का भी एक सुंदर अवसर होता है, क्योंकि वो हमारी नींव हैं जिनके साथ हमारे मूल्य जुड़े हुए होते हैं। और जब व्यक्ति अपने मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है, नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही जीवन सुंदर और श्रेष्ठ होता है। तो लोहड़ी में भी विशेष करके अपनी परंपरा को हम याद करते हैं, सुंदर नृत्य करते हुए, भांगड़ा या गिद्दा करते हुए आपस में जो प्रेम है, सद्भाव है, उसे भी हम प्रदर्शित करते हैं, अपनी खुशी के को इजहार करते हैं। तो ये खुशी मित्रों केवल आज ही ना हो, लेकिन ये खुशी हमेशा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। हमेशा ही दिल में आप गिद्दा करते रहें, दिल में आप भांगड़ा करते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। और आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। जैसे कहते हैं, बहती गंगा में हाथ डालो, तो जो पहले आपने हाथ डाला था उस समय जो पानी था, उस पानी को आप फिर से छू नहीं सकोगे। नई पानी, नया अनुभव। इसी तरह जीवन के इस रास्ते में भी परमात्मा ने जो ज्ञान धारा बहाई है, इसमें नित नवीन, नित नूतन, नित नया अनुभव होता रहता है और होना भी चाहिए। इसी ज्ञान धारा के प्रवाह में परमात्मा मनुष्यात्मा को यह स्पष्ट कराता है कि जो मेरेपन है मुझे अर्पण कर दो। मनुष्य सोचता है सारा जो मेरा है भगवान के सामने मैं अर्पण कर दूं तो बेचारा भगवान कितना बोझ उठाएगा। लेकिन आप सोचिए, जिसने पूरी दुनिया की जिम्मेवारी उठा के रखी है, उसके लिए मेरे अकेले की जिम्मेवारी क्या बड़ी बात है। लेकिन जब हमारा सोच छोटा हो जाता है तो हम इसी सोच में अटक जाते हैं। इसलिए भगवान कहता है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सब कुछ मेरे सामने अर्पित करो। इसके लिए चाहिए हमारे अंदर समर्पण भावना। समर्पण भावना को लाने के लिए चाहिए अहंकार से मुक्ति। जब हम बच्चे बन जाते हैं भगवान के सामने या माँ बाप के सामने झुक जाते हैं, थोड़ी देर पहले भी अगर माँ बाप से रूठ कर चले जाते और दो घड़ी में भूल जाते हैं, इसी तरह हमें भी भगवान के सामने झुककर सब कुछ उसके सामने अर्पण करने की आदत डालनी चाहिए। समर्पण भाव से ही मनुष्यात्मा संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। मित्रों, उत्सव में एक विशेष चीज़ ये भी होता है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और दिनों में संभवतः हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये जो मेल मिलाप है वो भी आपसी प्रेम को, आपसी सद्भाव को बढ़ाता है। यदि मन में कहीं भी वैमनस्य है, घृणा भाव है, नफरत का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, उन सबको हम एक किनारे रख देते हैं और आज के दिन दिल से मिलते हैं। तो आपस में नज़दीक आने का, प्रेम के विकसित होने का, स्नेह सम्मान सहयोग का ये सुंदर उत्सव होता है। हम एक दूसरे को बधाई देते हैं दिल से। आज भी हर एक को बधाई दीजिएगा हृदय से, क्योंकि जो हम बधाई देते हैं हृदय से, दूसरों की भी हमें जो बधाइयाँ मिलती हैं, वास्तव में ये दुआएं हैं, ये शुभकामनाएं हैं जो हम एक दूसरे को विश करते हैं, और ये दुआएं जीवन को हल्का कर देती हैं, आनंद से परिपूर्ण कर देती हैं। तो आज भी हम एक दूसरे को सुंदर बधाइयाँ तो देंगे ही, लेकिन साथ ही बधाइयाँ लेते हुए इसी अपने जीवन का एक सुंदर अंग भी बना लेंगे कि हमेशा हम दूसरों को अच्छी शुभ भावनाएं देते रहें। केवल उत्सव के दिन ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन एक दूसरे को मंगल कामनाएं करते रहें कि वो जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करते रहें। और इसी भाव के साथ आज हमने विशेष एक सेगमेंट भी रखा है आपके लिए। एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं जिसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो खास लोहड़ी पर्व पर आधारित है।
लोहड़ी का त्योहार खुशियों का त्योहार, भांगड़े, गिद्दे और गीतों का त्योहार, जिसे विशेष रूप से पूरे पंजाब में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाने वाला ये त्योहार 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाबी संस्कृति का हिस्सा मुगल काल के समय से ही है। हालांकि समय के साथ साथ इसे मनाने के ढंग में काफी अंतर आया है, पर फिर भी पंजाबियत की झलक इस त्योहार में देखते ही बनती है। इसे मनाने को लेकर बहुत सी धारणाएं हैं। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि ये त्योहार रबी की फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है और ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य देवता की चाल उत्तर दिशा की ओर शुरू होती है, जिससे यहाँ के लोगों को सर्दी कोहरे से निजात मिलती है और इस दिन से बड़े दिन होना शुरू हो जाते हैं। एक और ऐतिहासिक घटना भी इस त्योहार के साथ जुड़ी है, दुल्ला भट्टी नामक एक वीर योद्धा की, जिसने मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान मुगलों के अत्याचारों का विरोध किया और कई युवतियों को मुगल सिपाहियों की हिरासत से छुड़ाया, जिन्हें वो गुलामों के तौर पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। इन लड़कियों में सुंदरी और मुंदरी नामक 2 लड़कियां भी थीं, जिनके माता पिता नहीं थे। कहा जाता है कि दुल्ले भट्टी ने उन लड़कियों का विवाह करवाया, जिस पर लोहड़ी के दिन गाया जाने वाला लोकगीत सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो गाकर इस घटना को याद किया जाता है। लोहड़ी की रात लोग अपने गली मोहल्ले में आग जलाकर उसके पास बैठ पाला सेकते हैं। मूंगफली, रेवड़ियां, तिल और गज्जक आपस में बांटी जाती हैं। दिन में युवक पतंगबाजी करके उमंग उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। तो चारों ओर एक खुशी का सुंदर रंग, खुशी का एक सुंदर माहौल। कितना अच्छा लगता है जब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हों। हर एक का मन जैसे नृत्य कर रहा है, हर एक का मन जैसे गीत गा रहा है, हर एक के मन में जैसे एक दूसरे के लिए शुभ भाव है। तो चारों ओर का ये जो उत्सव का माहौल है, सचमुच पूरे वातावरण को ही बहुत ही खुशियों से भर देता है, आनंद से परिपूर्ण कर देता है। तो मित्रों, यही माहौल, यही रंग हम हमेशा बनाए रखने का सुंदर संकल्प लें। अपने जीवन को उत्सव बनाने का एक सुंदर संकल्प लें, क्योंकि जीवन यदि उत्सव हो जाएगा, हम सबका जीवन यदि उत्सव हो जाएगा, तो सचमुच संसार ही स्वर्ग हो जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को लोहड़ी की ढेर 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 सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। नमस्कार। ओम शांति।